मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। यहाँ पर इतने तादाद में मौजूद होकर मुझे मुबारकबाद देने के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जनता की समस्याओं का हल करना, उनका निराकरण करना एक आमदार का, एक लोक प्रतिनिधि का पहला फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे अन्ना ने आप लोगों को बताया कि मैं एक साधारण घराने से हूँ, मुझे कोई राजकीय वार्ता नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इस वक्त तो मैं नगर सेवक था, मैंने पूरे शहर की मालूमात ली और हमारे शहर के नागरिकों को उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या ज़रूरत है, इस सब का स्टडी किया। उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने मुझे उप महापौर बनाया। उप महापौर रहते हुए भी मैंने पूरे शहर के बेहतरीन काम किए। फिर उसके बाद जब मैं आमदार कहकर चुनकर आया, उस वक्त तो मैंने देखा ना, पूरे शहर में मैं मोटरसाइकिल पर फिरकर मैंने जायजा लिया और देखा कि हमारे शहर में विकास कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे आज के ही दिन से पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम पर लगना पड़ेगा, तब जाकर हमारे शहर की कुछ समस्याओं का हल होगा। मैंने शुरू से काम करना शुरू किया। आप लोगों ने देखा कि पहले जो 2 साल थे उसमें पहले तो सरकार जल्दी स्थापन नहीं हुई, उसके बाद सीएए और एनआरसी के मामला आए, उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई और उसमें लॉकडाउन लगा रहा, हमारे सभी कामकाज बंद थे। लेकिन उस वक्त भी मैंने घर में ना बैठते हुए हमारे शहर की जनता को किस बात की जरूरत है उस पर ख्याल दिया, सबको अनाज पहुंचाने का काम दिया। उसके बाद धीरे मेडिकल कॉलेज में जाकर वहां पर एक कोविड सेंटर शुरू करवाया, पीडीआरएल लैब शुरू करवाया। जूनियर सिविल हॉस्पिटल में जाकर वहां पर सबसे पहले मैंने सिविल सर्जन को एक कोविड सेंटर शुरू करने के लिए कहा और उसको ये कहा कि तुझे किस बात की जरूरत हो तो मुझे बता, मैं आरोग्य मंत्री से वो सब मंजूर करा के देता हूँ। हमने दवाओं का भरपूर स्टॉक किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमको ऑक्सीजन प्लांट की सख्त जरूरत है। मैंने उसी वक्त 1.5 करोड़ रुपए अपनी निधि से देकर सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। उसके बाद मैंने देखा, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया चाय पानी नाश्ते के लिए। उन्होंने इतना शानदार बंगला बनाया था ना, बहुत शानदार बंगला बनाया, लेकिन वो बारिश के दिन थे तो वहाँ मजबूरी से हमको हमारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर कीचड़ से जाना पड़ा। ऐसा हालात थे हमारे शहर के। इससे मैंने पूरे शहर में रास्ते कंक्रीट किए, गटरों का इंतजाम किया। जहाँ हमारे लोगों को पानी की जरूरत थी, पानी के लिए मैंने काम किया। ये जो बोलते हैं अटकल पाड़ा योजना, ये योजना को पूरा करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने देखा, हर वक्त ये लोगों ने कमीशन लेकर जो खासदार और भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक थे ये खामोश बैठ गए थे, लेकिन हमने वो योजना को पूरी किया और पूरे शहर के लोगों को 2 दिन आड़े पानी मिलना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने देखा कि पीछे भी मैंने उपोषण किया। अभी 4 महीने आचार संहिता लगने की वजह से हम लोग खामोश थे, लेकिन आप लोगों को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को हफ्ते में 2 बार तो भी हम पानी देकर रहेंगे। ऐसी हमने प्लानिंग की है। उसके बाद आपने देखा कि जो घर पट्टी जो बढ़ा दी गई थी, ये घर पट्टी को कम कराने के लिए साल भर से हम मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो कमिश्नर है इन्होंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने इसका ठहराव किया है, तो वो ठहराव हमने वहाँ मंजूरी के लिए भेजा है। लेकिन मैंने वहाँ पर गोविंदराज साहब जो हमारे प्रधान सचिव है उनको ये बोला कि ये सरकार को अधिकार है, अगर महासभा में वो ठहराव आया है तो उसको विखंडित करने का अधिकार सरकार को है और ये ठहराव को आप विखंडित करके जो हमारे शहर के लोगों को जो घर पट्टी लगाई गई है उसको जूने दर के प्रमाणे अपने आकरणी करना चाहिए
ऐसा आदेश करो। तो उन्होंने यह आदेश किया था कि जो घर पट्टी की वार्ड हुई है वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी कमिश्नर ने नहीं माना। और आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों की घर पट्टी पहले 900 रुपए आती थी उनको डायरेक्ट 38,000 रुपए आना शुरू की, जिन लोगों को 2,000 रुपए आती थी उनको 40,000 रुपए आना शुरू की। ऐसे काम महानगर पालिका ने किए, इसलिए मैंने वहां पर पहले तारांकित प्रश्न लगाया, लेकिन मेरा तारांकित प्रश्न भी उन्होंने रद्द किया, उसको मंजूर नहीं किया। आखिरकार मुझे विधान भवन के पायरी पर बैठना पड़ा और मैंने जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री आते नहीं या तो प्रधान सचिव आते नहीं और ये आदेश नहीं देते तब तक मैं उठूंगा नहीं, ऐसा मैंने विधानसभा अध्यक्ष को मैसेज दिया। और मैं 2.5 घंटे भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। आखिरकार आप सब लोगों के आशीर्वाद से सीएम साहब उधर से आए और सीएम साहब को बाहर उठकर और यह आदेश किया, तुरंत फोन किया प्रधान सचिव को कि ये जो घर पट्टी बढ़ाई गई है उसको स्टे लगाया जाए, उसको स्थगित लगाया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर मेरे लेटर के ऊपर आदेश करके दिया। वो आप लोगों को मैं अभी एक एक कॉपी आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मेरी मांग थी कि जूने दर के मुताबिक घर पट्टी लगाई जाए या उससे ज्यादा से ज्यादा उसको डबल किया जाए, उससे ज्यादा से ज्यादा दुप्पट करेंगे हम। लेकिन जो इन्होंने बहुत ज्यादा 30 पट 40 पट जो बढ़ाई है उसको हर तरीके से मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि वो मंजूर नहीं होने दूंगा। और हम लोग की जो घर पट्टी है उसको कम कराकर ही दम लूंगा, इतना कहता हूँ। और आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग आखिर तक मेरे साथ रहेंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम